अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं इसका वॉइस ओवर नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपको वो बताऊँगी जो मेरे साथ हुआ था। आप लोगों के कितने कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बताएं कि आप डिप्रेशन में कैसे गई और वापस कैसे निकली। तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो ये सारे जो क्लिप्स हैं ये रैंडम हैं और प्लीज़ डोंट जज मी बाय दिस क्लिप्स। जब पापा इस दुनिया से गए तो उनके जाने का इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मामा को संभालने में इतनी बिजी थी कि पता ही नहीं चला था कि मेरा बाप का साया मेरे सर के ऊपर से चला गया है। लेकिन मैं अपनी मामा को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार थी, डायलिसिस पेशेंट थी। 7 साल से उनके डायलिसिस तब हो रहे थे। किस नहीं चाहती थी कि मैं अपने बाप के बाद अपनी माँ को भी खो दूँ। तो बाप का गम तो बाद में करती, पहले माँ को संभालना था। उनको रोज़ कॉल करती थी, 2-2 घंटा बात करती थी कि उनको पापा की कमी महसूस ना हो। मामा बीमार थी, पूरा ख़ानदान यही कहता था कि मामा शायद पहले चली जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ने जो सोचा होता तो वही है। मैंने कभी अपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि पापा हमें छोड़कर पहले चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के आगे किसकी चल सकती है। इसी डर से कि अपनी माँ को ना खो दूँ, उनको रोज़ कॉल करती, उनकी बातें सुनती, उनसे अपनी बातें करती कि पापा की याद उनको कम से कम आए। और मैं इस चीज़ में काफ़ी कामयाब भी हो गई थी। मम्मा अपने मुंह से कहती थी कि तुमसे बात करने के बाद मुझे अच्छा लगता है, मैं अच्छा फ़ील करती हूँ, क्योंकि उनके पास कोई नहीं था जो उनसे 2 घड़ी बैठ के बात करता। कहने को तो वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन अपना कोई नहीं होता। सबको यही था, ये हमारे पास आके हमसे मांगेगी। लेकिन मैं मामा के साथ थी। मैं मामा को पहले ही कह चुकी थी कि आपको कुछ भी चाहिए हो, किसी चीज़ की ज़रूरत, आपने सिर्फ मुझे कहना है और किसी को नहीं कहना। शायद सबको इसी बात का दुख था कि हमारे पास आके हाथ नहीं जोड़ती, हाथ नहीं बहलाती, लेकिन मामा को इस चीज़ की बहुत तसल्ली थी कि मेरी बेटी मेरे साथ है। मैं यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके पाकिस्तान जाने वाली थी। बहुत कुछ प्लान किया था कि वहाँ जाके सब इकट्ठे रहेंगे। मामा को जो पूरी ज़िंदगी नहीं मिला वो मैं अब दूँगी, उनको खुशियाँ मिलेंगी, वो अच्छी सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगी। लेकिन कहते हैं ना, जो आपने सोचा होता है वैसा कभी नहीं होता। मैंने अपने कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि मामा हमें ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। जब मामा गई तो मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मामा मुझे छोड़ के चली गई हैं। समझ ही कुछ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैं सब कुछ छोड़ के मामा के लिए आई और मामा मुझे छोड़ के चली गई। अपनी मामा के बहुत क्लोज़ थी मैं, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं थी, सब कुछ मामा से शेयर करती थी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे ये सब कुछ कैसे बोलूँगी, लेकिन अगर मैं बीच में अगर रो पड़ी तो उसके लिए माजरत। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था किसी ने मेरे हाथ में दम तोड़ा था। मैं मामा के पास ही थी जब मामा इस दुनिया से जा रही थी। मामा के डायलिसिस हो रहे थे, वो लेटी हुई थी और मैं उनके साथ थी। मैं ये सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं बता सकूँगी। खैर, जब मामा चली गई इस दुनिया से तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो घर जॉइंट फैमिली वाला पापा का, वो मुझे काटने को दौड़ा था। मामा के जाने के बाद जो 40 दिन थे, 40वें तक तो वो दिन आराम से गुजर गए थे, क्योंकि लोगों का आना जाना बहुत था। पूरा दिन तो जैसे जैसे गुजर जाता था, लेकिन रात में मामा की बहुत याद आती थी। मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने यही सोचा था कि मामा के 40वें के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि वो घर काटने को दौड़ा था। फिर जैसे तैसे अपने हस्बैंड को बनाकर मैंने एक सोसाइटी में रेंट पर घर ले लिया और हम सब वहाँ पे शिफ्ट हो गए। इस पर भी बहुत लोगों ने बातें बनाई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि सब कुछ तो ज़िंदगी से चला ही गया था। तो अब लोग बातें बनाते भी रहते तो क्या परवाह थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोचा था यहाँ से दूर जाऊँगी तो शायद लाइफ में वापस आ जाऊँ, ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है ये वहाँ पे जाके शायद ना हो, लेकिन मैं गलत थी। वहाँ पर जाके तो और तन्हाइयाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो सब लोग जो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी करना हो हमें बताना, उन सब का भी आना जाना ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे। आना जाना तो दूर, किसी ने कॉल करने की ज़हमत भी नहीं की कि पूछ ही लें। खैर, ये गिला मैं नहीं करूँगी, क्योंकि लोगों की फितरत ही यही है। दिन गुजरते गए, मेरा डिप्रेशन बढ़ता गया। मैं आज तक कभी ख्वाब की तबीर नहीं ढूंढी थी, लेकिन मामा के जाने के बाद जब जब ख्वाब आता था उसकी तबीर देखने बैठ जाती होती थी। अगर किसी की अच्छी निकल आती थी तो खुश हो जाती थी, अगर नहीं निकलती तो डिप्रेशन में जाती रहती थी। बिना बात के रोती रहती थी। नमाज़ पढ़ती थी, नमाज के बीच में रोना शुरू हो जाती थी। कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ते पढ़ते रोना शुरू हो जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक स्पेस दे दिया था
कि शायद ये खुद ही इस ट्रॉमा से बाहर आ जाएगी, लेकिन उससे मुझे स्पेस नहीं चाहिए था। मुझे कोई चाहिए था जो मुझसे बातें करता, मैं उसके साथ अपना दुख शेयर करती, वो मेरी सुनता, मैं उसकी सुनती, वो मुझे तसल्ली देता। कोई भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था, लेकिन कोई था ही नहीं। मैंने सोचा बाहर जाती हूँ, शायद कुछ अच्छा लगेगा। बाहर भी जाती थी, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता था। कहीं जाकर सब अजीब सा लग रहा होता था। ज़िंदगी ऐसे ऐसे बस चल रही है, मज़ा नहीं आ रहा। ये सोचती थी अब मैं क्या करूँगी। मैं तैयार होंगी तो किसको दिखाऊँगी, मेरे हस्बैंड मुझे कोई गिफ्ट देंगे तो मैं किसको दिखाऊँगी, मुझे कोई बात शेयर करनी होगी तो मैं किससे करूँगी। ये सोच सोच के दिन गुजर रहे थे। भाई पूरा दिन घर से बाहर होता था क्योंकि हम लोग घर बना रहे थे, तो वो वहाँ बिज़ी होता था। बहन छोटी थी, वो मुझसे क्या डिस्कस करती। इन सारी चीज़ों में मैं अपने आप को तो निगलेक्ट कर ही रही थी, साथ साथ अपनी बेटी को भी निगलेक्ट कर रही थी। लेकिन वो छोटी थी, वो कह नहीं सकती थी, लेकिन मुझे ये चीज़ नज़र आ रही थी कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। हस्बैंड से लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होने लगी थी। वो कहते थे कि तुम कुछ बोलती नहीं हो, कुछ कहती नहीं हो, मुझसे बात नहीं करती हो, लेकिन मेरे पास कुछ कहने के लिए होता ही नहीं था। वो चाहते थे कि मैं उनसे बातें करूं, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मुझसे बातें करें, और इसी तरह लड़ाइयाँ बढ़ती रहती थी। मुझे ऐसे लगता था मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, मेरी ज़िंदगी में अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी बड़ी बेमायनी से लगने लगी थी। जिस घर में हम रहते थे उसके बैक साइड पे अक्सर हमें गिरे हुए अंडे पड़े मिल जाते थे। उसको भी मैंने बहुत अजीब समझा, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऊपर किचन होता था, तो वो अंडे बाहर फेंक देते होते थे और वो हमारे पीछे गिर जाते होते थे। अजीब अजीब ख्वाब आने लगे थे, क्योंकि सोचती ही सब कुछ अजीब अजीब थी मैं। और फिर ऐसे ही कसर इस कोरोना ने पूरी कर दी। कोरोना हो गया और हम सबको पता ही नहीं चला। बस फिर लगने लगा कि जैसे ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी और मैं मामा के पास चली जाऊंगी। इतनी पागल थी मैं। 15 दिन हो गए बीमार हुए हुए। रोती रहती थी, मामा को याद करती रहती थी, लेकिन वो सब मेरे आजमाइशों के दिन चल रहे थे। फिर खैर 20 दिन बाद मैं ठीक हो गई, कोरोना भी ख़त्म हो गया। मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो मुझसे बातें करती थी, मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। मेरा दिल करता था वो मुझसे घंटों बातें करती रहे, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसे ही चाहिए था ना जो मुझसे बातें करता। लेकिन वो मुझसे कैसे बातें कर सकती थी, मैं तो उसके लिए एक पेशेंट थी। वो मुझसे घर का हाल पूछने लगी कि क्या करती हो, कैसे रहती हो, कौन है घर में। वो तो जैसे एक रैंडम सवाल कर रही थी। मुझे ये बताना चाह रही थी कि आपको कोरोना हो गया और आपने अपने घर वालों से दूर रहना है। खैर ये दिन भी गुजर गए। डिप्रेशन था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने नेट पे से सर्च करके एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर ढूंढा और फिर मैं उसके पास गई। 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, मुझे लग रहा था शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तीसरे दिन पता चला कि वो तो अपने चक्करों में था। अजीब अजीब सवाल करता था, लेकिन मुझे समझ आ गई थी। वो मुझे पॉजिटिव वाइब्स देने की बजाय नेगेटिव वाइब्स दे रहा था। खैर फिर मैं उसके पास जाना छोड़ दिया। फिर एक दिन मेरे हस्बैंड से मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में मैंने सब कुछ उनको कह दिया कि मेरे साथ क्या क्या होता रहा, क्या क्या मुझ पे बीतता रहा, लेकिन आप नहीं आए, और दिस एंड डैट एंड ऑल सब कुछ। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो गलत थे, उन्होंने अपनी गलती मानी भी। फिर वो कहने लगे कि तुम वापस इधर आ जाओ मेरे पास, शायद यहाँ आके तुम ठीक हो जाओ, मेरे साथ रहोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। मुझे भी ऐसे लगने लगा कि शायद मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगी। उन दिनों कोविड के डेज चल रहे थे और वर्क एट होम था। खैर मेरा वीज़ा वगैरह अरेंज हो गया और मेरी बहन भी मेरे साथ गई और हम सब सऊदीया चले गए। वहाँ पर हस्बैंड मेरे पूरा दिन घर होते थे। मुझे लगता था वो घर है तो पूरा दिन सब कुछ ठीक ठाक जाएगा, लेकिन पूरा दिन वो काम करते रहते थे। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो काम बहुत ज़्यादा था, वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पे भी आके वही सब कुछ होता था, पूरा दिन चुप्पी में गुजर जाता था। घर के काम होते थे, उसमें भी दिल नहीं लग रहा होता था, लेकिन करने तो थे, कर लेती थी रो पीट के आहिस्ता आहिस्ता। 3 महीने मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पे गुजारे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं गई थी टाइम, वो मुझे वहाँ पर भी नहीं मिला। मैं वापस आ गई। तब तक हमारा घर भी बन चुका था। मैंने सोचा वापस जाके अपने नए घर में रहूँगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी डेकोरेशन करूँगी, उसको संवारूँगी, तो शायद टाइम गुजर जाए और ये सब कुछ ख़त्म हो जाए।
1 महीना तो ये सब चलता रहा। मैं इतनी बिज़ी हो गई थी घर की चीज़ों में कि डिप्रेशन काफ़ी कम हो गया था। रात में नींद भी जल्दी आ जाती होती थी। फिर एक दिन मुझे ख्वाब आया जिसमें मामा आई और मैं उनसे रो रो के कह रही थी कि आप क्यों चली गई मुझे छोड़ के। हमने अभी रहना था साथ, हमने इस घर में रहना था, हमने खुशियाँ समेटनी थी। और वो हंस के मुझे कह रही थी कि मैं तो नहीं गई, मैं तो तुम लोगों के साथ ही हूँ। और मैं उनको कही जा रही थी कि नहीं आप चली गई हैं। और वो कहने लगी नहीं मैं तुम लोगों के पास हूँ। ये कहकर उन्होंने बोला कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस ख्वाब के बाद जब मैं उठी तो बड़ी मुतमईन सी थी, बड़ा अच्छा फील हो रहा था, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता अच्छा लगने शुरू हो गया था। और फिर इसी तरह मेरा डिप्रेशन भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस ख्वाब के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मामा मुझे यही मैसेज देना चाह रही हैं कि मैं यहाँ पे खुश हूँ और तुम वहाँ पे खुश रहो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर ये ख्वाब शायद मुझे पहले आ जाता तो इतनी डिप्रेशन में शायद मैं ना जाती। लेकिन मामा अभी भी बहुत याद आती हैं, अभी भी कभी कभी उनकी याद आती है तो रोना आ जाता है, क्योंकि माँ की याद तो कोई भी नहीं मिटा सकता, ना माँ की जगह कोई ले सकता है। और जब वो माँ जो इतने प्यार करने वाली हो, मामा बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी, जिसे आप कह लें कि आयरन लेडी। सख्त जान औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उन्होंने पूरी लाइफ कोई खुशियाँ नहीं देखी, सिर्फ लड़ाई झगड़े। मम्मा पापा के रिलेशंस को इतने ख़ास नहीं थे, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी और मोहब्बत कम थी। वही देखते देखते हम सब भी बड़े हुए थे। तो मैं बचपन से यही सोचती रहती थी कि जब बड़ी हो जाऊँगी ना तो मामा को बहुत खुशियाँ दूँगी, इतनी खुशियाँ दूँगी कि मामा सारे गम भूल जाएंगी। लेकिन मेरी किस्मत में ये सब नहीं था कि मैं उनको कोई खुशी दे सकती। लेकिन वो तो यही कहती थी कि तुम्हारे होने से मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम मुझसे बात जब करती हो, मुझे तसल्ली रहती है कि मेरी बेटी कब इतनी बड़ी हो गई। मैंने सोचा था मामा को उम्रा कराऊंगी, मामा की किडनी चेंज कराऊंगी, किडनी ट्रांसप्लांट कराऊंगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो सका, मुझे मोहलत ही नहीं मिली और ये हसरत दिल में ही रह गई। बस यही दुआ करती हूँ कि मामा जहाँ भी हों बहुत ज़्यादा खुश हों, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और मुझे और सब्र दे और मुझे अपने बच्चों पे कायम रखे। जब कोई अच्छा इंसान और इतना करीबी इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो यकीनन 100 में से 90% लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है और ये मेरे साथ कुछ नया नहीं हुआ था। ऐसे इतने लोग होंगे जिनके साथ ये सब हुआ होगा। लेकिन मामा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ और इतनी भारी जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर आ जाएंगी। इन सब चीज़ों से मैंने एक बात तो नोट कर ली कि ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह आपको गरीब करके ही आपसे आजमाइश ले। अल्लाह कभी आपके साथ ऐसे करके भी आपकी आजमाइश ले सकता है, आपको बड़ा बनाकर, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ डालकर जिसको सहने की आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। मैं एक मासूम सी छोटी सी लड़की थी, कब मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई मुझे तो पता ही नहीं चला। और जब इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। और जब आप गरीब होते हो तो आपको तो कोई पूछता ही नहीं है। और अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो सब आपके पूछेंगे, आपके घर आएंगे, आपके आगे पीछे भी होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपने किसी से मांगना ही नहीं है। लेकिन अगर तो आप गरीब हैं तो कोई आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है और वो यही समझेंगे कि अगर तो हम इनके पास गए या ये हमारे पास है तो डेफिनेटली इन्होंने हमसे कुछ मांगना ही है। तो सब दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। जब बहुत सारे डिप्रेशन में थी तो यूट्यूब चैनल बनाया था कि शायद ये सब करने से डिप्रेशन भी चला जाएगा। 7 दिन रोज़ वीडियोस डाली और 8वें दिन दोबारा से वही सब होने शुरू हो गया था। मेरी बहन कहती तुमने वीडियो नहीं बना ली, चलो कुकिंग करके वीडियो बनाते हैं। और मैंने उसको कहा नहीं मेरा दिल नहीं है। लोगों को बज़ाहिर लगता था ये बहुत खुश हैं, लेकिन कहते हैं ना दिलों का राज तो अल्लाह ही जानता है। आपके ऊपर जो बीत रही होती है वो सिर्फ आप ही जान सकते हो, या आपका अल्लाह जान सकता है, या वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रह रहे हो। सो बस यही था कि मैं डिप्रेशन में कैसे गई और निकली कैसे। अल्लाह कभी किसी को इतना बड़ा गम ना दिखाए, सबके वालिदैन को उनके सरों पर सलामत रखे, क्योंकि वालिदैन का जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। ज़िंदगी में शायद सारे दुख छोटे हो लेकिन ये दुख बहुत बड़ा है।
और अब बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि मैं अच्छे तरीके से इस ज़िम्मेदारी को निभा लूँ और अपने मम्मा पापा के आगे सुरखुरू हो जाऊँ कि क़यामत वाले दिन वो कभी मुझे ये ना बोलें कि हमारे जाने के बाद तुमने हमारे बच्चों को रोल दिया। बस यही सोचती हूँ। मेरे ऊपर अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी डाली है तो मैं इसको अच्छे तरीके से निभा लूँ। और इसके बाद मेरे हस्बैंड को थैंक यू करूँगी कि उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ पे कभी ताना नहीं मारा, कि उनको पता था कि मैं सबसे बड़ी हूँ। अब वो दोनों मेरे पास नहीं रहेंगे या हमारे पास नहीं आएंगे तो वो किसके पास जाएंगे। और ख़ानदान उसकी तो बात आप छोड़ ही दें, कोई किसी का नहीं होता। कोई किसी को एक वक्त का खाना तो क्या एक दिन अपने घर भी नहीं रख सकता। कहते सब हैं, लेकिन अगर उनके कहने पे आप कर लो ना तो आप चौथे दिन ही उनके घर से बाहर हो गए। एट द लास्ट बस यही कहूँगी कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और आप सब दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे कि मैं ये सब कुछ अच्छे तरीके से कर लूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी लाइफ में आने वाला हर एक मोमेंट देखें, मेरे बहन भाइयों की शादी देखें और उनको बढ़ता हुआ आगे आगे जाता हुआ देखें। और अभी बस भाई को सऊदीया बुलाया है, होपफुल उसकी जॉब हो जाएगी तो वो भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। लोग जब आप गिर रहे होते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं कि ये गिर रहा है, उनको बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है उनको। लेकिन जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हो ना, अल्लाह ने आपका हाथ थामा होता है तो वो दिल दिल में जल रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया। अल्लाह कभी ऐसे लोगों से किसी का वास्ता ना करे और ऐसे लोग कभी किसी की ज़िंदगी में आए, यही दुआ है मेरी। और अल्लाह सबको खुश रखे, कोई गम किसी के नसीब में ना आए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।